वेलकम क्लास। जैसे कि आज हम टॉपिक लेके आए हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, क्लास 9th की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 जो कि रेशनल और इरेशनल पे पहला क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई करना है इस नंबर्स में कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने पूरा लेक्चर दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो रेशनल नंबर किसको कह सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो रूट फॉर्म में हो, मींस परफेक्ट रूट हो। ठीक है, अब देखें, अगर आपने वो पूरा देखा होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें अलग इसको सेपरेट करने कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल है। देखें अभी 1/5 क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म है? जी बिल्कुल फ्रैक्शन में 1/5। और रेशनल को फ्रैक्शन में आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स थी। पहली पॉइंट ये थी तो फ्रैक्शन फॉर्म में होना लाजमी है। दूसरी पॉइंट थी तो ऊपर मींस न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स हों और अपान में कभी भी जीरो ना आए। तो ये अब इसको देखेंगे 1/5 तो ये क्या है, बिल्कुल इसमें सारी कंडीशन वैलिड है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब देखें रेडिकल 2/8, रेडिकल 2 क्या ये परफेक्ट है? जी नहीं है। रेडिकल 1 है, रेडिकल 4, रेडिकल 16, ऐसे ये सारे क्या है, परफेक्ट है। रेडिकल 2 हमारा परफेक्ट नहीं होगा। जो नॉन परफेक्ट रूट उसको क्या कहते हैं, सर्ड। ठीक है, सर्ड क्या होता है, जो नॉन परफेक्ट रूट होते हैं। और जो भी सर्ड्स हैं वो सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसमें जो रेडिकल 2 मिला हुआ है तो ये क्या है, इरेशनल है, मींस ये सारा नंबर आपका क्या हो गया, इरेशनल होगा। अब मैं इसमें जो सर्किल लगा रहा हूं, ठीक है, वो सारे सर्किल कौन से हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है, सर्किल वाले सारे रेशनल है। 1/5 रेशनल है। रेडिकल 2 परफेक्ट नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। रेडिकल 6, रेडिकल 6 परफेक्ट नहीं तो ये क्या होगा, इरेशनल। 2/8 ये आपका परफेक्ट है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में भी है और दोनों इंटीजर्स भी हैं, अपान में जीरो भी नहीं। अब 1/, रेडिकल 3 परफेक्ट नहीं तो ये क्या होगा, इरेशनल। रेडिकल 8 भी इरेशनल है क्योंकि परफेक्ट नहीं हमारा। जीरो, जीरो क्या है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जीरो हो गया इरेशनल, आपने बोला था जीरो जो नीचे आ जाए ऐसे। ठीक है, अब देखें अगर जीरो लिखा हुआ है ये आपका इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म है, अपान में कुछ नहीं होता, तो आपने ये पढ़ा है, तो क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें देखें 0/1, 0/1 क्या है आपका फ्रैक्शन फॉर्म है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मींस फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया और अपान में जीरो नहीं तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, पाए, पाए क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपका प्रीवियस लेक्चर उसमें बताया था, फिर से बता देता हूं। ठीक है, इसके आपकी 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन है, गिव अ रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल। उसमें बताता हूं कि ये इरेशनल क्यों है। वैसे ये इरेशनल इसलिए कि जिसका जो वैल्यू है वो है 3.14, ऐसे ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेसिमल के लिहाज से देखा जाए तो कौन सा रेशनल है या इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अभी पाई क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब रेडिकल 5 ये भी आपका नॉन परफेक्ट रूट है तो ये भी इरेशनल। 22/3 ये रेशनल है, फ्रैक्शन फॉर्म में। 1/5 अब ये फिर से पाए आ जा, पाए जहां पे भी आएगा, चाहे ऊपर आए या नीचे आए या किसी नंबर से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो वो पाए आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब 11/12 ये भी आपका क्या है, रेशनल। अब जो भी इसमें सर्किल वाले हैं वो सारे के सारे आपके कौन से हैं, रेशनल नंबर हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें यही है, तो जो आपके पास रेशनल नंबर मींस फ्रैक्शन फॉर्म में जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा उसको क्या करना है, डेसिमल कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, उस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। अब देखें इधर डिवाइड करना है, 8 जो नीचे वाला होता है उसको बाहर रखते हैं डिवाइड में, तो 8/5 अंदर। अब देखें 8 का टेबल 5 पे नहीं जा रहा, नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, इधर 0 और डेसिमल पॉइंट, जब डेसिमल पॉइंट आ जाए तो अंदर जो है 0 हम ऐड कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, 8 का टेबल क्या 50 पे जा रहा है? जी बिल्कुल, कंप्लीट नहीं जा रहा, लेकिन इससे छोटा कौन सा नंबर होगा, 48। कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। 8 6 का 48। अब 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 रिमेनिंग। अब देखेंगे फिर से 0 आ जाएगा। 8 का टेबल 20 पे 2 टाइम 16, फिर 4 रिमेनिंग आ गया, फिर 0 आ जाएगा।
अब ये कितना हो गया 40, 8 का डबल 40 पे 5 टाइम जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? आप इधर लिखेंगे सर ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके ये नंबर्स डिजिट्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसका आंसर भी लिखेंगे 0.625। क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला देखें, मेथड सेम है, कुछ भी ऐसा कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है इधर। डिवीजन जो आपने क्लास 5, 6, 7 में पढ़ी होगी, वो इसमें क्या करना है, डिवीजन करके हमें इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में, बस वही बताना है। क्या करेंगे, 8 बाय रखेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे, तो 49 को 8 से डिवाइड करें। अब 8 का डबल 6 टाइम क्या होता है, 8 6 का 48, 1 रिमेनिंग आ गया। अब देखेंगे इस इधर पॉइंट और इधर आ जाएगा 0। 8 का डबल 10 पे 1 टाइम जाएगा 8, ठीक है, 2 रिमेनिंग आ गया, फिर 0। अब 8 का डबल 20 पे 2 टाइम जाएगा, तो 16 आ गया, फिर 4 रिमेनिंग, फिर 0 आ जाएगा, तो 8 का डबल 40 पे 5 टाइम। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। पहले जो लिखा था वो भी टर्मिनेटिंग ही होता, लेकिन मैंने सोचा कोई यूनिक प्रॉब्लम दे दें ताकि आपको पता चले तो ये कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल का टाइप हो सकता है। अब देखें इधर एग्जांपल लिखते हैं 22/7, ठीक है, ये अपना ही दिया है, आपके बुक में जो भी होंगे, अगर मेथड समझ गए आप खुद कर सकते हैं। अब देखें 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 22 को। अब 7 का टेबल 22 पे 3 टाइम जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, 1 रिमेनिंग, इधर पॉइंट आ गया। पॉइंट जब आ जाए तो इधर रिमाइंडर, जो मीन्स रिमाइंडर होता नहीं है, जो नंबर चलती जा रही है जो डिवीजन, उधर हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। अब 7 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 3 रिमेनिंग, फिर 0 आ जाएगा। अब 7 का टेबल 30 पे कितनी बार, 4 टाइम, 28, तो क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 7 का टेबल 20 पे 2 टाइम, 14, फिर 6। अब देखें ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी डिवाइड जो है चलती जाएगी, ठीक है। अब 7 का टेबल 60 पे 8 टाइम, 56, फिर 4 आ गया, फिर अगर इधर करेंगे 40 पे 5 टाइम, तो ये डिवाइड जो है खत्म नहीं हो रही, तो इसको क्या कर देंगे, रिमाइंडर, बस मतलब तो जो आ गया। अब देखें पॉइंट के बाद आप 3 प्लेसेस डिजिट या 4 डिजिट तक मतलब तो कर सकते हैं। अगर ऐसे चल रही है बस इधर आप डाट आ जाए। अब ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, 3.14285 ऐसे चल रहा है। अब ये कौन सा टाइप है डेसिमल का, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, क्योंकि चेंज चल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इलिस्ट्रेट आर रिप्रेजेंट, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है इलिस्ट्रेट का मतलब क्या है, उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे, ठीक है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अगर आपके पास एग्जांपल मिला हुआ है 1/8, अब 1/8 को आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर। आप देखें 8 का डबल 1 पे नहीं जा रहा, तो मीन्स 0 टाइम जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, इधर पॉइंट देंगे इधर, तो क्या होगा 8 का डबल 10 पे 1 टाइम, ठीक है, तो क्या आ गया 2, फिर 0 आ जाएगा, तो 2 टाइम 16, ऐसे मीन्स क्या चल रहा है, तो 20 से 16 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, फिर 0। अब 8 का डबल 40 पे 5 टाइम, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 का आंसर क्या आएगा, 0.125। इधर देखें पहले कर लिया आप, ठीक है। अब अगर आप कर रहे हैं आगे सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाया तो डिवीजन कैसे होती है, ठीक है। अब इधर डिवीजन हो गई है, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देख लें, समझ लें। देखें तो ये जो डेसिमल नंबर है ये कौन से रेशनल नंबर या कौन से इंटीजर के या होल नंबर के बीच में आएगा। देखें वो कैसे पता चलेगा, पॉइंट से पहला वाला डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है, तो समझ लें ये 0 और 1 के बीच में आएगा नंबर, ठीक है। आपके और जिसके बीच में आए आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उन दोनों नंबर्स के बीच में इस पे ज्यादा रखेंगे। अब देखें ये 0, ये 1 और ये -1। अब 0 और 1 के बीच में कौन से होंगे, 0.1
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अब इनके बीच में और नंबर्स भी होते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं, ये इसको देखेंगे, ये कहाँ पे आ रहा है। अगर 0.1 है तो समझ लें ये रहा 0.1, लेकिन और डिजिट भी हैं पीछे, तो समझ लें 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा। आप इधर आप क्या करेंगे, बोल्ड लाइन लगाकर इधर आप वो फ्रैक्शन लिखेंगे 1/8, ये भाई इधर आएगा, ये इलिस्ट्रेट हो गई नंबर लाइन पे। क्लियर हो गया? बस आपको और नंबर नहीं लिखने, जैसे ये 0 और 1 लिखा है, बस आपको यही देखना है। तो ये जो फ्रैक्शन है कौन से होल नंबर के बीच में आएगा, जिसके बीच में आए आप उस नंबर्स के जो स्पेस है वो ज्यादा रखेंगे। अब देखें ये सेकंड वाला सम जो मिला हुआ है वन होल। अब देखें सेकंड क्वेश्चन क्या मिला हुआ है, -1 होल 1/4। अब इसको डेसिमल डिवाइड करेंगे तो आपका नेगेटिव ही आएगा। अब देखें इसको करते हैं 4 1 4 and 1 कितना हो गया, -5/4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर ही कर देते हैं हम 4 5, 4 का डबल 5 पे 1 टाइम, तो 1 रिमेनिंग। अब इधर पॉइंट और 0, 4 का डबल 10 पे 2 टाइम 8, 2 रिमेनिंग, फिर 0 आ जाएगा 4 का डबल 20 पे 5 टाइम। तो समझ लें इसका आंसर क्या आ गया, -1.25। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देख लें। पहले देखें -1 मीन्स नेगेटिव है, 0 से पीछे, तो ये 0 -1 और -2, इधर 1 और 2। अब -1 और -2 के बीच में आएगा, -1 से पीछे -1.1, -1.2, -1.3, ऐसे 1.4, 1.5 माइनस में, ठीक है, 5 6 7 8 9, तो फिर क्या आएगा -2। अब ये नंबर कौन सा है, जैसे ये समझा है सेम इसका आंसर मतलब तो आ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन चेंज है, ठीक है। अब क्या है माइनस में, तो क्या करेंगे -1.2, तो ये रहा -1.1, ये 1.2, लेकिन और क्या लिखा हुआ है उसके बाद, मतलब तो 5 भी है, तो समझ ले इससे -1.2 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मतलब छोटा है, सॉरी बड़ा नहीं। अब ये 1.2, ये 1.3, तो ये इधर बीच में इसके आएगा, आप इधर लिखेंगे -1 होल 1/4। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, अब उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है गिव अ रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। गिव अ रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब इसका ये बताना है, तो ये इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। अब देखें पहले तो सबसे पहले ये होता है पाई, और फाई होता है, ये फाई, इसको क्या कहते हैं फाई, ये आपका सेट में पढ़ा होगा, नल सेट जिसको कहते हैं, ठीक है। पाई और ये फाई, ये दोनों में डिफरेंस है वर्डिंग में, ठीक है। अब ये पाई क्या है, एक ग्रीक लेटर है, ठीक हो गया। अब ये इरेशनल क्यों है, पहले तो इसके देखें इसका वैल्यू क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू और इसका एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप जब कैलकुलेटर जो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, और आम जो कैलकुलेटर मोबाइल्स वगैरह में जो होता है, उधर आप डायरेक्ट जब पाई सैंपल होती है उसको जब टेप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 3.141, ऐसे नंबर चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कौन सा होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। समझ में आ गई बात? अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सा है, 22/7। सर हमें कैसे समझे, तो सर ये क्या रेशनल है या इरेशनल है, 22/7 को देखें या इसको देखें, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिला हुआ है और वो देखेंगे वो कौन सा डेसिमल है,
तब आप समझ जाएंगे तो ये रेशनल होगा या इरेशनल। अब ये देखें, अभी मैंने बता दिया, तो ये जो डेसिमल है इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग है, यही रीजन है। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, दैट्स द रीजन। अब सिंपल आप लिख लेंगे, गिव अ रीजन व्हाई पाई जनरेशन, because of it is non terminating and non recurring डेसिमल फ्रैक्शन। बस ये आंसर दे देंगे आप सिंपल 1 लाइन में, ठीक है। अगर नीचे आप रीजन और ये सारा मेंशन कर रहे हैं तो ग्रीक लेटर एग्जैक्ट वैल्यू आप वो आपके डिपेंड कर रहा है। बस हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा था रीजन क्या होता है, बस ये हमें मेंशन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बोल रहा है क्या आप पूरी लिस्ट 1 एंड 2 के बीच में बना सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे ना तो उधर वर्ड यूज हो रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर इधर बोलता कुछ रियल नंबर बताएं, लिस्ट करें, बनाएं 1 2 या सम या फ्यू एनी 4 5 बनाएं तो हम बना देते हैं, लेकिन ऑल बोल रहा है, इसका मतलब हमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे थे, जैसे 1.1 1.2, अब इन 1.3, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 1.121 1.21, फिर ऐसे नंबर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। इनके बीच अगर इनके बीच में देखेंगे फिर भी ऐसे नंबर ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें पॉसिबल नहीं है, तो ये नंबर्स कितने होंगे, कितनी लिस्ट बनाए, तो हम इसका आंसर ही लिखेंगे सिंपल, नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 4 और 5 भी हो गए आपके। 1.1 एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे, उसके बाद जो है ट्रू फॉल्स वगैरह है। और इस वीडियो में हमने पूरे क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन हमने पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे शेयर कर दिया है, और कुछ दिनों में आपको पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा पूरी एक्सरसाइज का सॉल्विंग के साथ, ठीक है। बाकी अगर जो भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई टॉपिक अगर समझना हो या कंफ्यूजन हो कोई भी सम वगैरह में, आप भले कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।